क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना एक भी शब्द बोले इतना कॉन्फिडेंट और पावरफुल क्यों लगते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई बार दो लोग बिल्कुल सेम बात बोल रहे होते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में एक पावरफुल लगता है और दूसरा बिल्कुल एवरेज। फर्क उनकी बातों में नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में छुपा होता है। क्योंकि जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, सामने वाला तुम्हारी बात सुनने से पहले ही तुम्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तुम कैसे चलते हो, कैसे खड़े होते हो, तुम्हारी आईज कहाँ रहती है, तुम्हारे हैंड्स कैसे मूव करते हैं और तुम्हारा पोस्चर कैसा है। इन छोटी छोटी चीजों से सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बननी शुरू हो जाती है। और कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बारे में क्या सिग्नल दे रही है। हो सकता है तुम अंदर से कॉन्फिडेंट हो, कैपेबल हो और तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी लगातार नर्वस और वीक सिग्नल्स दे रही है तो सामने वाला तुम्हारी कैपेबिलिटी देखने से पहले ही तुम्हारे बारे में एक ओपिनियन बना सकता है। अब इमेजिन करो, दो लोग एक ही बात बोल रहे हैं। पहला व्यक्ति झुककर खड़ा है, बार बार अपने हैंड्स मूव कर रहा है, नीचे देख रहा है और लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है। दूसरा इंसान बिल्कुल काम है, उसका पोस्चर स्ट्रेट है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, आई लाइन स्टेबल है और उसके मूवमेंट्स कंट्रोल्ड है। वर्ड्स दोनों के सेम है लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल अलग। एक नर्वस और अनश्योर लगता है जबकि दूसरा ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, आखिर दूसरा इंसान ऐसा क्या कर रहा है जो उसकी पूरी प्रेजेंस को इतना पावरफुल बना देता है। क्या सिर्फ स्ट्रेट खड़े होने से कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर बॉडी लैंग्वेज के पीछे कुछ ऐसे छोटे सिग्नल्स हैं जिन्हें हम नेचुरली नोटिस ही नहीं करते। यही सिग्नल्स आज हम एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम हाई कॉन्फिडेंस और हाई स्टेटस लोगों की पावरफुल बॉडी लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। तुम सीखोगे कि अल्फा मेल की तरह कैसे वॉक करना है, सिग्मा की तरह कैसे खड़े होना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बैठना है और अपने हैंड मूवमेंट्स को किस तरह यूज करना है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंटली परसीव करे तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आगे देखने से पहले कमेंट में लिखो आई एम पावरफुल, क्योंकि आज से तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ समझना नहीं है, उसे कंट्रोल करना है। और एक बात याद रखना, लास्ट स्टेप को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें पहले तीनों स्टेप्स परफेक्टली कर लो, लेकिन अगर आखिरी पीस मिसिंग है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का पूरा इम्पैक्ट कभी सामने नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, वॉकिंग। बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला इंप्रेशन बनता है तुम्हारी वॉक से, और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का दोबारा चांस नहीं मिलता। आपने नोटिस किया होगा, जब सांप को डेंजरस या डोमिनेंट दिखना होता है तो वो अपना फन फैला लेता है ताकि वह खुद को बड़ा और पावरफुल दिखा सके। सेम प्रिंसिपल इंसानों पर भी अप्लाई होता है। एक अल्फा मेल जब चलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खुद सिग्नल देती है कि वह नर्वस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल है। इसलिए एक्टिंग स्कूल्स में भी एक्टर्स को उनकी वॉक और बॉडी प्रेजेंस पर काम कराया जाता है, क्योंकि स्क्रीन पर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी अक्सर उसके बोलने से पहले ही उसकी चाल से दिखाई देने लगती है। तो अब वॉक करते वक्त इन चार चीजों का हमेशा ध्यान रखो। पहला है स्ट्रेट पोस्चर। जब वॉक करो अपना बैक सीधा रखो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो और चेस्ट थोड़ा ओपन। ये इंस्टेंटली तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है, चाहे अंदर से तुम नर्वस ही क्यों ना हो। सेकंड है आई लाइन। हमेशा सामने देखो, नीचे देखकर चलना तुम्हें इनसिक्योर दिखाता है, जैसे तुम अपने इन्वायरमेंट पर कंट्रोल नहीं रखते। आई लाइन सामने रखने से तुम ज्यादा अवेयर, कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगते हो। थर्ड इज नेचुरल आर्म स्विंग। ध्यान दो, जब कोई छोटा जानवर या इंसेक्ट डरता है तो वह अपने शरीर को छोटा और स्टिफ कर लेता है। इंसानों में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर तुम अपने आर्म्स और शोल्डर्स को बिल्कुल टाइट रखकर चलते हो तो तुम वीक और नर्वस लगोगे। हैंड्स को आर्टिफिशियल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस नेचुरली हिलने दो, ना ज्यादा स्टिफ ना ज्यादा ड्रामेटिक। फोर्थ इज वॉकिंग स्पीड। ना इतना फास्ट चलो कि लगे कि तुम लेट हो, और ना इतना स्लो चलो कि लगे कि तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। एक बैलेंस्ड पेस रखो जो दिखाए कि तुम अपने कंट्रोल में हो। जब तुम स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, आई लाइन और नेचुरल रिदम के साथ वॉक करते हो तो बिना एक शब्द बोले भी तुम्हारी प्रेजेंस ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। वॉकिंग छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन होता है दुनिया के सामने। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर तुम ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। फर्स्ट,
झुक कर चलना। जब तुम्हारा बैक बेंट और शोल्डर्स गिरे हुए होते हैं तो तुम्हारी बॉडी नेचुरली छोटी दिखाई देती है और कॉन्फिडेंस भी कम नजर आता है। सेकंड, हैंड्स इन पॉकेट। सोचो तुम किसी नए इंसान के सामने जा रहे हो और तुम्हारे दोनों हाथ पॉकेट में है। ये तुम्हें कई सिचुएशंस में शाय, नर्वस और क्लोज्ड ऑफ दिखा सकता है। थर्ड, एक्सेसिव मूवमेंट। कुछ लोग कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में वॉक करते वक्त अननेसेसरी हाथ हिलाते हैं या ओवर स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ओवर एक्टिंग तुम्हारी नेचुरल कॉन्फिडेंस को फेक बना देती है। इसलिए बस याद रखो, सिंपल, स्ट्रेट और नेचुरल वॉक ही सबसे पावरफुल होती है। अब स्टेप नंबर 2, स्टैंडिंग। तुम कैसे खड़े होते हो ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को इंस्टेंटली स्ट्रोंग या वीक दिखा सकता है, क्योंकि स्टैंडिंग के दौरान तुम्हारी फीट, चेस्ट, हैंड्स और हेड पोजीशन एक साथ सिग्नल दे रहे होते हैं और अगर इनमें से एक भी चीज गलत है तो तुम्हारी कॉन्फिडेंट प्रेजेंस कमजोर पड़ सकती है। जैसे अगर तुम किसी के सामने पैर बिल्कुल चिपका कर, आर्म्स क्रॉस करके और अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हो तो तुम ज्यादा क्लोज्ड और सबमिसिव लग सकते हो। और कुछ लोग तो खड़े होते ही मोबाइल निकालकर स्वाइप करने लगते हैं। इससे तुम कॉन्फिडेंट होने के बजाय डिस्ट्रैक्टेड और अनकंफर्टेबल दिखाई दे सकते हो। लेकिन अगर तुम किसी के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो इसके लिए 4 चीजें ध्यान रखो। फर्स्ट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा अपना वेट दोनों पैरों पर बैलेंस्ड रखो। अगर तुम लगातार एक ही पैर पर वेट डालकर खड़े होगे या बार बार अपना बैलेंस बदलोगे तो तुम रेस्टलेस या अनइंटरेस्टेड लग सकते हो। बैलेंस्ड स्टैंडिंग तुम्हें ज्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल दिखाती है। अब बात आती है तुम्हारे चेस्ट और शोल्डर्स की। शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखो और चेस्ट को थोड़ा ओपन रखो, क्योंकि जब चेस्ट क्लोज्ड और आर्म्स फोल्डेड होते हैं तो बॉडी डिफेंसिव और क्लोज्ड ऑफ सिग्नल दे सकती है। लेकिन रिलैक्स्ड शोल्डर और ओपन चेस्ट तुम्हें एक साथ कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल दिखाती है। तीसरा है स्टेबल हैंड पोजीशन। बहुत लोग खड़े होते वक्त सबसे ज्यादा इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, आखिर हाथ कहाँ रखें। सिंपल रूल है, हैंड्स को नेचुरली रखो, या तो साइड्स पर रिलैक्स्ड या जरूरत के हिसाब से सामने। बार बार फिंगर्स मूव मत करो। पॉकेट्स चेक करना या हाथों से खेलना अवॉइड करो, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट्स तुम्हारी नर्वसनेस रिवील कर सकती है। फोर्थ है हेड पोजीशन। अब सबसे छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट सिग्नल, हेड पोजीशन। हेड को नेचुरली अपराइट रखो। बहुत नीचे करने पर तुम सबमिसिव या अनश्योर लगते हो और बहुत ऊपर करने पर एरोगेंट। इसलिए हेड की पोजीशन न्यूट्रल और रिलैक्स्ड रखो। यही बैलेंस तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड दिखाता है। स्टैंडिंग की कॉमन मिस्टेक्स। जब तुम लगातार आर्म्स क्रॉस करके खड़े होते हो, बॉडी ज्यादा क्लोज्ड और डिफेंसिव दिखाई दे सकती है। खासकर ग्रुप कन्वर्सेशन में तुम्हारी ओपननेस कम कर देता है। एक पैर से दूसरे पैर पर बार बार वेट शिफ्ट करना तुम्हें रेस्टलेस और इम्पेशेंट दिखा सकता है। याद रखो, स्टिलनेस इज इक्वल टू कंट्रोल। तीसरा है हर समय वॉल, टेबल या किसी ऑब्जेक्ट पर लीन करके खड़े रहना तुम्हें ओवरली कैजुअल या केयरलेस दिखा सकता है। खासकर फॉर्मल सिचुएशन में इसे अवॉइड करना बेहतर है। तो बस इतना याद रखो, जब तुम्हारी बॉडी शांत और कंट्रोल्ड होती है तो तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगती है। इसलिए बैलेंस्ड स्टांस, ओपन पोस्चर, स्टेबल हैंड्स और काम हेड रखना। स्टेप 3, सिटिंग। चलना और खड़े होना सीख लिया, लेकिन अगर बैठते वक्त तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गलत हो गई तो अब तक बनाई हुई पूरी कॉन्फिडेंट प्रेजेंस कमजोर पड़ सकती है। इसलिए बैठते वक्त भी ऐसे बैठो जैसे तुम्हें अपनी स्पेस और बॉडी पर पूरा कंट्रोल है, बिल्कुल रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट। सिटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, सिट अपराइट। सीधे बैठो और अपनी बैक को चेयर का नेचुरल सपोर्ट दो। ये पोस्चर तुम्हें ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव दिखाता है। झुककर बैठना तुम्हें लेजी, टायर्ड और लो एनर्जी दिखा सकता है। सेकंड है फीट फिर्म ऑन द ग्राउंड। अपने पैरों को फिर्मली ग्राउंड पर रखो। बार बार पैर हिलाना या फोल्ड अनफोल्ड करना तुम्हारी रेस्टलेसनेस दिखा सकता है। थर्ड, ओपन पोस्चर विद हैंड्स। अब हैंड्स की बात, उन्हें आराम से टेबल पर रखो या अपनी लैप में नेचुरल पोजीशन में रखो। फोर्थ, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड। कन्वर्सेशन के दौरान थोड़ा सा आगे लीन करना दिखाता है कि तुम सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड और इंगेज्ड हो, लेकिन बहुत ज्यादा आगे झुकना तुम्हें ओवर ईगर दिखा सकता है। बस स्लाइट लीन और रिलैक्स्ड फेस रखो। सिटिंग की मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, स्लाउचिंग। बैक को झुकाकर बैठना तुम्हें लेजी और लो एनर्जी दिखा सकता है। मिस्टेक 2, क्रॉस्ड आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स क्रॉस करके और लेग्स को टाइटली फोल्ड करके बैठना तुम्हें ज्यादा क्लोज्ड ऑफ और डिफेंसिव दिखा सकता है। मिस्टेक
मिस्टेक 3, फिट गेटिंग। पेन घुमाना, पैर हिलाना या बार बार फिंगर से खेलना, ये छोटी मूवमेंट्स तुम्हारी नर्वसनेस रिवील कर सकती है। मिस्टेक 4, लीनिंग टू फार बैक। चेयर पर जरूरत से ज्यादा पीछे फैलकर बैठना और लगातार हाथ को सर के पीछे रखना ओवरली कैजुअल और केयरलेस दिखा सकता है। कुछ सिचुएशंस में ये कॉन्फिडेंट के बजाय एरोगेंट भी लग सकता है। तो बस इतना याद रखो, जब तुम बैठकर भी अपनी बॉडी को काम और कंट्रोल्ड रखते हो तो तुम्हारी पूरी प्रेजेंस कॉन्फिडेंट, फोकस और पावरफुल दिखाई देती है। अब आता है लास्ट स्टेप 4, हैंड मूवमेंट्स। तुम कैसे बोलते हो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे हाथ तुम्हारी बात को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंट स्पीकर्स, लीडर्स और पब्लिक पर्सनैलिटीज अपनी बात के इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स पर हैंड गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक रूल है, गेस्चर ज्यादा नहीं, सही होना चाहिए। इसके लिए 4 पावरफुल हैंड मूवमेंट्स याद रखो। फर्स्ट, द पॉइंट। जब किसी बात पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देना हो तो कंट्रोल्ड पॉइंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड, कट्स। जब किसी बात को शार्प और सीरियस बनाना हो तब हाथ से एक कंट्रोल्ड कट मोशन कर सकते हो। इसका इस्तेमाल सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइंस पर करो। थर्ड है फ्रेम। दोनों हाथों से एक इनविजिबल फ्रेम बनाओ, जैसे तुम सामने वाले के सामने अपनी बात को हाईलाइट कर रहे हो। फोर्थ, स्टीपल। दोनों हाथों की फिंगर टिप्स को आपस में टच करके स्टीपल बनाओ। ये गेस्चर काम और कंट्रोल्ड प्रेजेंस दिखा सकता है, इसलिए स्पीकर्स और लीडर्स इसे डिस्कशंस या इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस में अक्सर यूज करते हैं। हैंड मूवमेंट की मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, टाइट क्लैस्पिंग। हैंड्स को बहुत टाइट पकड़कर रखना तुम्हें एंग्जियस या नर्वस दिखा सकता है। हैंड्स रिलैक्स्ड रखो। मिस्टेक 2, हिडन हैंड्स। हैंड्स को लगातार पॉकेट्स में रखना या टेबल के नीचे छुपाना तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज्ड बना सकता है। मिस्टेक 3, फिडजेटिंग। पेन घुमाना, फिंगर से खेलना या नेल्स को बार बार टच करना रेस्टलेसनेस रिवील कर देती है। मिस्टेक 4, ओवर गेस्चरिंग। हर सेंटेंस के साथ हैंड्स को ज्यादा वेव करना तुम्हें अनकंट्रोल्ड और चाइल्डिश दिखा सकता है। इसलिए याद रखो, इन गेस्चर्स को कम से कम लेकिन सही मूवमेंट्स पर यूज करो, क्योंकि पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं, मूवमेंट पर कंट्रोल होना है। तो अब तुम्हारे पास वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग और हैंड मूवमेंट्स, इन चारों की पूरी बॉडी लैंग्वेज है। इन सभी स्टेप्स को सही तरीके से अप्लाई करके तुम किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और पावरफुल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है। जब तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी नेचुरल प्रेजेंस का हिस्सा बनने लगती है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद को इम्प्रूव करने में थोड़ी भी हेल्प की है तो एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि ऐसी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस तुमसे मिस ना हो। अगर तुम पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी भी बिल्ड करना चाहते हो तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। तुम ये वीडियो देख सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।